हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो अब हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। क्यों जा रहे हैं ये मैं बताऊंगी आपको। कुछ चीज़ें लेना है तो चलिए वहाँ पर ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। बाहर जाने से पहले एक चीज़ दिखा देती हूँ। आरिज है, ये ड्रेसिंग टेबल इसने तोड़ दिया है जिस पर ये हमेशा चढ़ा हुआ होता है, और रिपेयरिंग वाले भैया आए हैं और ये बना रहे हैं। चल गए थे और आरिज है यहाँ पर, ये जाने ही नहीं मांग रहा है, बस जाएगा। हाई कर दो आरिज। वो हाई नहीं करेगा। तो चलिए ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हम उतरने लगे थे और देखिए अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, और यहाँ पर किस तरह से गर्मी है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। धूप भी नहीं गया है, तो बस अब हम उतर रहे थे। तो आइए आपको आज एक चीज़ दिखाते हैं। ये हमारे नीचे का लॉन है और इसमें बहुत सारे प्लांटें लगी हुई है, और एलोवेरा है, मनी प्लांट है, लकी प्लांट है, और भी बहुत सारी प्लांटें हैं जिसमें से मुझे कुछ का नाम ही नहीं पता है, पर ये सब बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। देखिए छोटे बड़े सारे मिलाकर हैं। और आ लीजिए ये जम। तो हम आ गए थे शॉपिंग करने के लिए, और मैंने कुछ किचन की चीज़ें ली थी और बस उसकी बिल करवा रही थी मैं, और आरिज बैठा हुआ था। और फिर हम जाने वाले थे ऊपर गारमेंट्स में, वहाँ से कुछ सामान लेना है मुझे। तो आज बहुत खाली है तो हम लोग ऊपर आने लगे, और आरिज कर रहा था आप सबको हाय। तो मुझे घड़ी लेनी थी, तो बस मैं घड़ी पसंद करने लगी थी। मुझे घड़ी लेनी थी अपनी भाभी के लिए, और क्योंकि मेरे फैमिली में वाहिद वही है जो मेरे अलावा घड़ी पहनती हैं, तो बस मैं उनके लिए घड़ी पसंद कर रही थी। कुछ अच्छी भी लगी और कुछ नहीं भी लगी। और यहाँ आरिज बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा था, बिल्कुल भी पसंद करने नहीं दे रहा था। तो मैंने कौन सी घड़ी ली है वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। बस मैंने एक चूज़ कर लिया था, और उसके बाद कंप्लीट हो गई थी घड़ी के वहाँ पर। उसके बाद मैं गारमेंट्स में गई, और वहाँ से मुझे स्कार्फ लेना था और पर्स वगैरह देखना था कैसा है क्या है नहीं। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी गाउन देखने के लिए, और कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। सब बहुत, मुझे लग रहा था ईद के बाद बस यही बचा हुआ था, और सारे सब ले चुके थे सारे लोग, और कुछ खास था ही नहीं। इसलिए मैंने इनमें से कुछ भी नहीं लिया। मैंने सोचा था कि मैं इसमें से एक या दो लूँगी, पर पसंद ही नहीं आ रहा था। आप सब भी देख रहे हैं कि इस तरह सा अजीब सा है, कुछ भी सही नहीं लग रहा है। हो सकता है कैमरा में कलर सही भी लग रहा हो, बट रियल में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद बस मैं पर्स देखने के लिए चली गई थी। और ये भी कुछ गाउन है, देख रहे होंगे, इसका तो कलर कैमरा में भी सही नहीं आया। तो पर्स थी बहुत अच्छी अच्छी, बहुत ही अच्छी अच्छी पर्स थी। मुझे बहुत सारी पर्सें पसंद भी आई थी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर लूँगी समीम के साथ जब आऊँगी तो बस अभी मैं देखने लगी थी पर्स सारे। तो आरिज यहाँ कर रहा था बदमाशी, वो हमेशा से यही करता है। और ये है प्लाजो। प्लाजो बहुत प्यारी प्यारी थी, बट मैं इस तरह की पहनती हूँ नहीं। अगर बाद में फ्यूचर में इरादा हुआ पहनने का तो मैं आके ज़रूर लूँगी यहाँ से, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आ रही थी प्लाजो। बहुत सारी कलर की थी, बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये फिर से चला गया था अपना फेवरेट प्लेस पर, और मैं आ गई थी स्कार्फ लेने के लिए। मेरा स्कार्फ बिल्कुल ख़राब हो गया था, तो मुझे एक स्कार्फ लेना था। और उसके बाद मैं नकाब देखने लगी। नकाब भी बहुत डिफरेंट टाइप की और बहुत अच्छी लग रही थी। तो मुझे इस तरह के ही नकाब चाहिए था। इंशाल्लाह समीम के साथ में जब आएंगे तो फिर ले लेंगे नेक्स्ट टाइम। और सारा शॉपिंग ख़त्म हो गया था, और उसके बाद फिर हम आ गए थे लिफ्ट में और घर जाने लगे थे। समीम थे नहीं, तो कैब कर लिया था मैंने। और आरिज रो रहा था समीम के लिए, उसे चाहिए था समीम। तो गाड़ी में सामान रख रहे थे। और ये है व्यू नाइट का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये है हमारा एरिया। ये मॉल जो है हाइपर मार्केट, ये हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। और ये हमारा पूरा एरिया है, और बहुत ही खूबसूरत लगता है रात में। मस्कट का व्यू रात में काफ़ी ज़्यादा
खूबसूरत लगता है। लाइट में भी लाइटिंग वगैरह की वजह से ये खूबसूरत लगता है। तो अब हम घर जाने लगे थे और ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो गई थी और ये क्लिप है दूसरे दिन की। और आज था दावत समीम के फ्रेंड का और मैंने लिया था मटन। ये है 2 केजी, 10 लोगों को खाना बनना था और चिकन भी था। तो पहले मैंने मटन को अच्छी तरह से धोकर वॉश कर लिया है। मैं अक्सर गर्म पानी में इसे धोती हूँ। इससे क्या होता है, मटन में किसी भी तरह का जो स्मेल होता है वो चला जाता है और बहुत मतलब कि सॉफ्ट सा हो जाता है और गल भी बहुत जल्दी जाता है। क्योंकि मैं एक रात पहले लेकर आई थी ये और इसे फ्रिज में रख दिया था, तो ऑब्वियसली ये जल्दी ही गल जाएगी। तो मैंने इसमें अब दही ऐड कर रही हूँ। 200 ग्राम तक का दही होगा। आप अपने मटन के हिसाब से मेजर कर ले क्या आपको क्या कितना चाहिए। और ये स्पाइसेस है जो कि यूँ है हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च, मटन मसाला और मेरा होममेड गरम मसाला है और वाइट पेपर पाउडर है और ये अदरक लहसुन जारा है 5 बड़ा चम्मच और सारे सूखे मसाले जो थे पाउडर मसाले वो सब 3 बड़े बड़े चम्मच थे। क्योंकि 2 केजी मटन है तो ऑब्वियसली आपका स्पाइसेस जो है वो ज़्यादा होगी और नमक आप स्वाद अनुसार दे लें। ये बस नॉर्मल सा मटन मसाला है तो मैं 2 चम्मच नमक दे रही हूँ। और अगर बाद में फिर मुझे ऐड करना था क्योंकि कम हो गई थी। सब लोग अपने अपने हिसाब से नमक तेज़ और ये कम खाते हैं तो हम अपने हिसाब से दे रहे थे। और ये कड़ी पत्ता है और मैं अक्सर मटन मसाले में कड़ी पत्ता देती हूँ। इससे स्मेल और फ्लेवर दोनों बहुत अच्छा आ जाता है। तो मैंने 10 बड़े पत्ते निकाल के धो लिए थे और धोकर इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। आप हाथों की मदद से मिक्स करें तो क्योंकि हाथों की गर्मी अगर मटन में आएगी तो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी ये। तो अब ये दोपहर के 12 बज रहे थे और मुझे रात का खाना बनाना था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले ही अगर मैरिनेशन करके रख देती हूँ तो फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा और फिर गल भी बहुत अच्छी तरीके से जाएगी। और ये मीट मसाला है, इससे भी टेस्ट अच्छा हो जाता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो फिर आप दे सकते हैं वरना स्किप कर दें। और मैंने इसे मैरिनेट कर दिया है और बस इसे कवर करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। और ये है चिकन। तो चिकन में मुझे दही चिकन बनाना है, इसके लिए मैंने काली मिर्च लिया है और हरी इलायची, इसे मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। और उसके बाद इसे इस तरह से छाँक कर दूंगी क्योंकि इलायची के जो भी वो स्किन है वो चिकन में ना आ जाए, नहीं तो मुंह में आने से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। आप चाहे तो इसे कूट कर भी दे सकते हैं। और ये है नमक मैं दे रही हूँ 1 चम्मच। और ऑब्वियसली दही चिकन है तो दही जाएगी। दही भी इसमें आप 200 ग्राम तक दे दें। मैंने पहले वाला बॉक्स ये ख़त्म हो गया था तो फिर मुझे दूसरा पैकेट वो लेना था, तो मैंने इसमें 200 ग्राम दही दिया है। और ये चिकन का वेट मुझे पता मे भी ये 750 ग्राम तक होगा क्योंकि यहाँ पर जो चिकन है वो आपको गोटा मतलब कि एक पूरा का पूरा मुर्गे के मिलता है। अब उसमें जितना भी हो आप उसको कट करवा सकते हैं। और ये फिर जा रहा है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये 3 बड़े चम्मच में दूंगी। और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर आप फ्रिज में रख दें। इसमें मैंने स्किप कर दिया था, मैंने बाद में ऐड किया था। आप नींबू इस टाइम पर ज़रूर ऐड करें। आप अगर आपका 1 केजी चिकन है तो एक पूरा का पूरा नींबू आप ऐड कर दें। और अगर 750 या आधा किलो है तो आप आधा नींबू ऐड करें। तो इसे भी कवर करके रख देना है फ्रिज में। मैंने एक बड़ा सा पॉट लिया है और इसमें मैंने हाफ कप तेल ऐड कर रही हूँ। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से तेल ऐड करें। मटन मसाला में तेल अगर ज़्यादा हो तो ही बेहतर है। और मैंने 4 बड़े बड़े साइज़ के प्याज कट कर लिए थे, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मैंने कट किया है। और कुछ खड़े मसाले लूँगी जो कि ग्रीन इलायची और काली इलायची और दालचीनी और लौंग, ये सब 4-5 कट कर हैं। अगर आप खड़े मसाले देते हैं
तो टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है, बहुत ही अच्छा होता है। पाउडर मसाले के साथ साथ खड़े मसाले में एक अपना अलग सा फ्लेवर रहता है, इससे मैं परसेंटेज खड़े मसाले भी ऐड करती हूँ। उसके बाद इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अब गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम हाई रखें, तो इस तरह से प्याज जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से कुक होगी। और जब ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगी तो उसके बाद में मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया था। ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, जिसे मैंने रफली चॉप कर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें ऐड कर दिया। बस टमाटर को थोड़ी देर के लिए नरम होने देना है, और उसके बाद जो हमारा जो मटन है उसको फिर हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये टमाटर जो है वो नरम हो रही है, 2 या 3 मिनट के लिए अब टमाटर को पकने दें। और उसके बाद फिर मटन ऐड कर देंगे। मैं पहली बार 10 लोगों को खाना बना रही हूँ। पहले क्या था कि जब भी इतने लोगों का खाना बनना होता था इंडिया में, जब मैं थी तो अम्मी ही बनाती थी, मैं तो कभी बनाती नहीं थी। यहाँ आने के बाद इतने लोगों का खाना मैं पहली बार बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सबको पसंद आएगी, और पता नहीं टेस्ट भी कैसा हुआ है नहीं हुआ ये तो मैं जानती भी नहीं हूँ। तो बस इसमें मैंने मटन ऐड कर और पानी 2 कप पानी ऐड कर दिया था, और इसे मीडियम फ्लेम पर मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। और फिर मैंने एक छोटा सा दूसरा पॉट लिया था, और इसमें मैं बटर दे रही हूँ। ये 3 चम्मच के लगभग बटर होगा, क्योंकि दही चिकन को अगर आप बटर में बनाते हैं तो फ्लेवर और भी अच्छा हो जाता है। आप चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं, देसी घी में बना सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियो डाला है दही चिकन पर, आप वहाँ से इसकी सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। तो बस ये जब तक ये बटर जो है वो मेल्ट हो रहा है तब तक हम प्याज को चॉप कर लेंगे। देखिए मेल्ट हो गया है, और मैंने प्याज को अंडे के जिस तरह से अंडे के आमलेट में प्याज चॉप किया जाता है उस तरह से कट करके, ये 2 बड़े साइज़ का प्याज इसे मैंने इस तरह से कट करके डाल दिया है। प्याज को ज़्यादा लाल नहीं करना है, ये बस हल्का सा ब्राउन होगा, क्योंकि फिर अगर इसका कलर ज़्यादा डार्क होने से चिकन जो है उसका कलर भी डार्क हो जाएगा, और दही चिकन वाइट ही अच्छी लगती है। और उसके बाद इसे हम चेक कर लेंगे कि इसका क्या हाल है। ये जनाब आराम से पक रहे हैं, तो ये गल भी चुके हैं, काफ़ी हद तक ये गल चुकी है। तो फिर भी इसे और कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि और भी पक जाए तो अच्छा है। हाथ से टूटता है तो बेहतर रहता है, नहीं तो गोश्त खाकर वैसे मज़ा नहीं है कि पूरा दांत की ताकत जो है गोश्त में लगा दें हम। तो प्याज जो है हमारा पक चुका था, तो अब देख रहे हैं इसने अपना कलर चेंज कर लिया। तो अब हम दही चिकन ऐड कर देंगे। दही चिकन में मैंने हरी मिर्ची ऐड की है 5 या 6। अगर आपको हरी मिर्ची पसंद है तो ऐड करें, वरना स्किप कर दें। हरी मिर्ची से क्या होता है कि थोड़ा तीखापन हो जाता है, तो टेस्ट सही रहता है। उसके बाद हम पानी इसमें ऐड कर देंगे। 2 कप के लगभग मैंने इसमें पानी ऐड किया है, और इसे बस पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये काजू है, बिल्कुल ऑप्शनल है, पर अगर आप सम काजू देंगे तो फिर टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो बस दोनों को हम पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए दही चिकन जो है ये पक चुकी है आधा, तकरीबन ये 5 से 7 मिनट में ही पक जाती है, क्योंकि चिकन को मैंने पहले ही से मैरिनेट करके रखा था, तो बहुत जल्दी गल जाएगी और फ्लेवर भी बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। तो उसके बाद मैंने इसमें धनिया पत्ती भी दे दी थी, जिसकी क्लिप मिस हो गई है, तो आप धनिया पत्ती इसमें ऐड कर दें। उसके बाद अच्छी तरह से इसे 2 या 3 मिनट के लिए भूनें, और ये पूरी तरह से डन है। और ये मटन है, ये भी भुना रही है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें गरम मसाला और धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। ऊपर से अगर आप बिरयानी मसाला ऐड करते हैं, मेरा होममेड जो गरम मसाला है, तो उससे फ्लेवर अच्छा हो जाता है। और धनिया पत्ती के बारे में तो आप सबको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि धनिया पत्ती के क्या किरदार है। तो बस इस तरह से इसे अब थोड़ा भूनेंगे। देखिए तो ये भून चुकी है, ये भी ऑलमोस्ट पूरा डन है। तो अब हम इस गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, और आइए तो अब हम दूसरी रेसिपी की तरफ चावल है मैंने, जो कि वो है चावल, और इसे मैंने 2 या 3 घंटा पहले भिगो दिया था। और इसको बनाना है फ्राइड राइस। इसका भी पहले से मेरे चैनल पर वीडियो सेपरेट है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने इसका पूरी तरह से क्लिप नहीं ली है, बस इसी तरह से बना, जो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट था मैं वो आपको दिखा दे रही हूँ। चावल था जिसे मैंने बॉईल कर लिया था, और इसे पानी निकाल दे रही हूँ। और ये वेजिटेबल है जिसे मैंने फ्राई कर लिया है, और ये चावल डन हो चुका है। तो इसमें वेजिटेबल मिक्स कर देंगे। तो ये पूरा
रेडी है, तैयार है पूरा खाना हमारा। तो बस अभी गेस्ट के आने की देर है। और ये फ्राइड राइस और ये है मटन मसाला और ये है दही चिकन। सारा कुछ बन चुका था। तो चलिए आज की वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई ब्लॉग एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए